हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हम। जल्दी से वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करें। हाँ तो भैया, आदि पुरुष देखने की गलती तो नहीं कर दी आपने। अगर अभी भी 1% डाउट है ना, तो मेरा पुराना वीडियो देख लो, उसके बाद हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आज का वीडियो और ज्यादा स्पेशल है। आदि पुरुष कितनी घटिया बकवास फिल्म है ये तो हम जान गए, लेकिन ये कितनी गलत है वो बताना और ज्यादा बिल्कुल। जरूरी है। आज के वीडियो में आपको पूरी 1 2 3 या फिर 100 200 नहीं, पूरी 2020 गलतियां बताऊंगी जो मैंने ढूंढी आदि पुरुष में। और पता है, इसके बाद भी मुझे यकीन है कुछ गलतियां छूट गई होंगी पक्का। वो आप लोग कॉमेंट्स में लिख देना पूरी जिम्मेदारी से। गलती नंबर 1, हिरण्यकश्यप के बारे में सुना है आपने। इसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उनके बनाए हुए किसी भी प्राणी से उसकी मृत्यु ना हो सके, ना तो दिन के उजाले में और ना ही रात के अंधेरे में, ना महल के बाहर और ना ही महल के अंदर, न मनुष्य, न पशु, न असुर, न देवता, न पृथ्वी पे, न आकाश में। अपने आदि पुरुष फिल्म बनाने वालों ने ना इस हिरण्यकश्यप को ही रावण समझने की गलती कर दी। सच में मैं प्रूफ दूंगी आपको। फिल्म में लंकेश को ब्रह्मा ये सेम ऊपर वाला वरदान देते हैं और इसके बाद रावण का घमंड 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन फिल्म की एंडिंग में बेचारा रावण तो मारा जाता है। कैसे, क्यों, राम ने रावण को मारा कैसे, ये जवाब पूरी फिल्म में कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो इसलिए क्योंकि ये आलसी फिल्म मेकर्स ये बताना भूल ही गए कि रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो उसमें वानर और मनुष्य दोनों का नाम नहीं लिया। ये उसका अहंकार था जिसमें उसने देवता और असुर से खुद को अमर तो कर लिया, लेकिन इंसान और वानर को कमजोर समझने की गलती कर दी। इसीलिए रामायण की लड़ाई में स्वयं विष्णु जी ने राम बन के अवतार लिया और हनुमान जी को अपना साथी बनाया, जिससे रावण की सिर्फ मौत नहीं उसका घमंड भी तोड़ा जाए। इतनी बड़ी बात सोचो, ये 600 करोड़ की डब्बा फिल्म बनाने वाले लोग पब्लिक को बताना ही भूल गए। बाजी। और तो और विभीषण इस रामायण के युद्ध में कितना जरूरी था, साला ये भी नहीं समझाया इन लोगों ने। मतलब हद होती है यार कामचोरी की। रावण के पास अमृत था जिसको वो अपनी नाभि में छुपा के रखता था, इसीलिए जब भी उस पर हमला होता वो अमृत पी के दोबारा जिंदा हो जाता। इसीलिए भगवान राम लास्ट में रावण की नाभि पे अटैक करते हैं, जिससे उसका अमृत खत्म हो जाता है। और ये सीक्रेट विभीषण के बिना बताए कभी पता नहीं चलता। गलती नंबर 2, इंद्रजीत का जो कैरेक्टर दिखाया गया फिल्म में, जिसको टैटू वगैरह सजा के इन्होंने काफी मॉडर्न दिखाने की कोशिश की है, वो भगवान राम से बोलता है बहुत हुआ तेरा बंदर नाच, निकल यहाँ से। और ये इशारा भी किया गया भाई सब कुछ समेट के भाग जा यहाँ से, ये भाषा है। जबकि आपको पता है इंद्रजीत नाम कैसे पड़ा, क्योंकि मेघनाथ इतना बड़ा वॉरियर था जिसने देवताओं के राजा इंद्र तक को हरा के कैद कर लिया था, उनको जीत लिया। इतना शक्तिशाली था जिसने सिर्फ एक दिन में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके 670 मिलियन वानर मार डाले थे। उनकी एग्जिस्टेंस धरती पे खत्म होते होते बची। ऐसे बड़े योद्धा को ये लोग फिल्म में गवार दिखा रहे हैं, जिसका भगवान राम को सिर्फ गाली देना बाकी रह गया। मेघनाथ के पास शक्ति थी बादलों के पीछे से लड़ने की, जिसका इस्तेमाल करके उसने राम और लक्ष्मण दोनों को चौंका दिया था युद्ध में। लेकिन अपने होशियार फिल्म मेकर्स एक लेवल ऊपर चले गए और इन्होंने मेघनाथ को फ्लैश बना दिया लिटरली। गलती नंबर 3, रावण की सोने की लंका है, उसके बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन ये रावण के पास कैसे आई बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली सोने की लंका कुबेर की थी, जो रिश्ते में रावण के सौतेले भाई लगते थे। अब कुबेर थे देवता और रावण की माँ राक्षसी थी, इसीलिए अपने माँ के कहने पर रावण और उनके असुर भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और कुबेर से उनकी लंका छीन ली। अब फिल्म में ये सोने की लंका पता नहीं कहाँ चली गई। अंदर जो दिखाया गया वो तो कोयले की नगरी थी, एकदम काली बर्बाद टाइप की। और तो और फिल्म की शुरुआत में क्या बताते हैं कि रावण ने कुबेर से लंका शौक के लिए नहीं छीनी, अपनी बहन का बदला पूरा करने के लिए जीती थी। भाई इतना मैनिपुलेशन करने की क्या जरूरत थी, जो जैसा है वैसा क्यों नहीं बताया गया फिल्म में। गलती नंबर 4 पे आपको यकीन नहीं होगा, एकता कपूर के सीरियल से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लिया है फिल्म के मेकर्स ने। इसीलिए फिल्म के अंदर विभीषण के साथ एक फीमेल कैरेक्टर दिखाया गया जो लो कट ब्लाउज पहन के घूम रही है। मतलब रामायण जैसे सब्जेक्ट पे फिल्म बना के आप उसको सेक्सुअलाइज करना चाहते हो, ये सोचना भी किसी पाप से कम नहीं होगा। हिम्मत कैसे हो गई यार तुम्हारी। त्रेता युग पे फिल्म बनाई है और काम तुम्हारे कलयुग से भी बदतर हैं। मतलब क्या जरूरत थी भाई ऐसा सीन डालने की। ये गलती अनजाने में नहीं हो सकती, सॉरी। गलती नंबर 5, मुझे ऐसा लगता है आदि पुरुष बनाने वाले लोगों ने जो रामायण पढ़ी थी ना, उसमें लक्ष्मण जी का कैरेक्टर शायद था ही नहीं। सबसे बड़ी गलती तो फिल्म वालों की यही थी कि जब राम के लिए आपने प्रभास को चुना, तो लक्ष्मण जी के कैरेक्टर में किसी अननोन एक्टर को क्यों लिया गया। या तो आप उनके कैरेक्टर को इतना इंपॉर्टेंट मानते ही नहीं हो कि फिल्म में कौन नोटिस करेगा, किसी को भी लक्ष्मण बना के घुसा देंगे। जबकि लक्ष्मण कौन है पता है, ये खुद भगवान राम के खिलाफ खड़े हो गए थे युद्ध करने के लिए। जब सीता माता को अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहा गया, तब लक्ष्मण जी ने साफ बोला था सीता उनके लिए मां समान है, उनका अपमान हुआ तो भगवान राम से भी लड़ जाएंगे उनकी इज्जत के लिए। ऐसे लक्ष्मण को आप फिल्म में गिनती के 3 डायलॉग्स दे रहे हो, कहाँ गया वो भाभी देवर वाला रिश्ता जो आज भी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। भगवान राम के लिए सूर्पणखा की नाक तक काट दी थी इन्होंने, इतना प्यार करते थे अपने भाई से, इस रिश्ते को इतना कमजोर कैसे दिखा दिया फिल्म में। गलती नंबर 6, श्री राम का ये लुक मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा है फिल्म मेकर्स जीसस क्राइस्ट को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। श्री राम अयोध्या के होने वाले राजा थे भाई,
उनका मुकुट, उनका पहनावा, उनका भगवा रंग से प्यार, यही तो श्री राम की पहचान थी। इवन अभी एक AI ने जब राम जी का ऐसा फोटो बनाया ना, तब लोगों ने बोला राम जी इससे भी ज्यादा सुंदर दिखते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। भाई मुझे नहीं लगता इससे घटिया, गंदा और बकवास आज तक किसी फिल्म मेकर ने श्री राम के लुक को दिखाया होगा और ना कोई दिखा पाएगा। गलती नंबर 7, रामायण का जो युद्ध लड़ा गया वो गुड वर्सेस इविल का मैसेज देने के लिए था। बुराई चाहे जितनी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने घुटने टेक देगी। लेकिन आदि पुरुष की एंडिंग ऐसा लगता है एवेंजर्स एंड गेम फिल्म की सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश है बस। मतलब सोचो 40 मिनट की लड़ाई जिसमें एक कार्टून दूसरे कार्टून से लड़े जा रहा है बस। अभी कितना इंपॉर्टेंट है वो सीन, ये फिल्म बनाने वाले समझ ही नहीं पाए। यहीं से निकलती है गलती नंबर 8, राम और रावण को आपस में ऐसे लड़ा रहे हैं जैसे सड़क पे लोग प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ने लग जाते हैं। भाई एक तरफ खुद भगवान श्री राम है जिनके किस्से जब तक दुनिया है लोगों के दिमाग में रहेंगे, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण राजा रावण जो सबसे बड़ा शिव भक्त था, सबसे विद्वान और अमीर राजा जिसे घमंड था नंबर 1 होने का। और सोचो भगवान राम को पीटा जा रहा है, लिटरली लात घूसे सब कुछ मारा जा रहा है जिससे वो हवा में उड़ के इधर उधर जमीन पे गिरते हैं। मतलब इससे वाहियात रामायण के युद्ध का डिस्क्रिप्शन कोई दूसरा नहीं हो सकता। और गलती नंबर 9 भी इससे कनेक्टेड है। फिल्म में क्या दिखाया कि राम और रावण की लड़ाई रात में चल रही है, एकदम अंधेरे में। भाई थोड़ा सा अगर आपने रिसर्च किया होता तो पता चल जाता कोई भी युद्ध सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा जाता था। फिर चाहे जीत के एकदम नजदीक क्यों ना खड़े हो आप, लेकिन रात में सूरज ढलने के बाद शस्त्र का त्याग करना पड़ता था। गलती नंबर 10, अभी रावण के साथ चमगादड़ क्या फ्री में चिपका दिया। मतलब फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी कर दोगे। रावण ने जब कुबेर को हराया था ना, तब उसके पास से पुष्पक विमान भी छीन लिया था। ऐसा विमान जिसको देखकर उस वक्त देवता और असुर भी जलते थे रावण से। और फिल्म में सोचो पुष्पक विमान को चमगादड़ से बदल दिया। मतलब थोड़ी तो मर्यादा रख लेते भाई, रावण है वो, कोई टार्जन थोड़ी है। और इसी चमगादड़ से गलती नंबर 11 भी कनेक्टेड है। फिल्म में रावण का एक सीन है जब वो इस अजीब से प्राणी को मीट खिला रहा है अपने हाथों से मांस। भाई रावण खुद ब्राह्मण था, वो भी सबसे ऊंचा टाइप का, ऐसी भक्ति करता था भगवान शिव की कि अपनी जिंदगी तक उनके पैरों में चढ़ा देता खुशी खुशी। और भगवान शिव खुद जानवरों के रक्षक माने जाते हैं, वो हर एक जीव जंतु से बराबर प्यार करते हैं। ऐसे भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त रावण से तुम किसी जानवर का मांस खिलवा रहे हो, मतलब कैसे सोचा होगा यार, शर्म नहीं आई बिल्कुल। गलती नंबर 12, जब फिल्म में सीता हरण का सीन आता है तो मेकर्स ने क्या दिखाया कि जब रावण सीता को ले जा रहा था तो भगवान राम और लक्ष्मण दूर से सब कुछ देख रहे थे। मतलब राम इतने कमजोर हो गए कि उनके सामने उनकी पत्नी का कोई हरण करके ले जाए और वो बचाने की कोशिश तक न करें। ऐसी रामायण तो यार कहीं भी नहीं पढ़ाई गई। पता नहीं इस फिल्म के मेकर्स ने कौन सा कोर्स किया था, रामायण की कहानी ही बदल के रख दी भाई। यहीं से निकलती है गलती नंबर 13, रामायण में जटायु का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे ही पता चलता है रावण सीता को पुष्पक विमान पर बिठा के ले गया। पहली बात तो जटायु गिद्धराज थे, वल्चर, इतना तो बच्चा बच्चा जानता है, फिल्म में इनको ईगल बना के दिखा दिया। और दूसरी बात, राम से बात करने से पहले जटायु मर नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने ही श्री राम को रास्ता दिखाया था। बोला तो ये भी जाता है कि भगवान राम जटायु को दोबारा स्वस्थ करना चाहते थे, लेकिन जटायु ने तब बोला उन्होंने अपने प्राण सिर्फ एक आखिरी बार श्री राम के दर्शन करने के लिए बचाए थे, और इतना बोलकर उन्होंने श्री राम की गोद में दम तोड़ा। गलती नंबर 14, रावण में लाख बुराइयां थी लेकिन वो किसी के बाप का नौकर नहीं था, वो राजा था जिसके लिए लाखों करोड़ों की सेना तैयार खड़ी थी। फिल्म में एक सीन है जिसमें रावण नौकर की तरह वेल्डिंग कर रहा है किसी चीज की। मतलब कोई सेंस है इस बात का? बेचारे के पास मसाज कराने के लिए नौकर तक नहीं है, इसीलिए कार्टून वाले सांप से अपनी मालिश करवा रहा है। गलती नंबर 15, सीता माता की प्योरिटी को आज भी पूजा जाता है। उनके जैसी पतिव्रता स्त्री का एग्जाम्पल पीढ़ियों तक चलेगा, खुद अग्नि देवता भी झुक गए उनके सामने। और इस फिल्म में उनका जरा ड्रेसिंग सेंस देख लीजिए आप, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। मतलब सेंसर बोर्ड सो गया था क्या? ये भगवान है जिनको लोग पूछते हैं मेरे भाई, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इवन फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण का एक सीन था जिसमें उनका पेट दिखाई देता है, वो भी बाद में फिल्म मेकर्स को VFX डाल के कवर करना पड़ा था। और यहाँ सीता माता के पूरे कपड़े ही अजीबोगरीब ढंग से दिखाए गए और लोग चुप बैठे हैं, कैसे यार, तुम लोग कैसे सह रहे हो? गलती नंबर 16, फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग डाला था, भारत की बेटी। मतलब उस जमाने में भारत का जिक्र कर रहे हैं। भाई भारत शब्द हमें मिला था राजा भरत के नाम पे, जो रामायण के टाइम पे पैदा ही नहीं हुए थे। आपको पता है इसी बिना सर पैर के डायलॉग की वजह से फिल्म को नेपाल में बैन तक कर दिया गया। काश इंडिया में भी हो जाता तो आज मैं और आप अपना सर नहीं फोड़ रहे होते। गलती नंबर 17 है श्री राम का गुस्सा। टीजर के टाइम से ही लोगों ने इस कमजोरी को पकड़ लिया था। प्रभास हर सीन में सिर्फ गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, और इस गुस्से को थोड़ा सा छिपाने के लिए बाद में फिल्म मेकर्स ने जबरदस्ती स्क्रीन को काला भी कर दिया। थोड़ा डार्क रहेगा तो प्रभास का गुस्सा कम दिखेगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको गुस्सा नहीं आता भाई, वो सिर्फ दुष्टों को सजा देते हैं। उनके लिए वो इतने जरूरी नहीं कि अपने चेहरे की हंसी गायब कर दें, जबकि इस फिल्म में एक सीन ऐसा नहीं जिसमें प्रभास के चेहरे पे हंसी आई होगी। और यहीं से गलती नंबर 18 है फिल्म बनाने वाले लोगों की, नाम बड़े दर्शन छोटे। प्रभास का स्टारडम बाहुबली के बाद अचानक से जो बढ़ा, उसके लालच में इन लोगों ने प्रभास को श्री राम तो बना दिया, लेकिन अगर एक बार ऑडिशन कर लिया होता तो आज फिल्म में श्री राम कोई और ही दूसरा एक्टर प्ले करता। पैसे के लालच में आपने रामायण के इमोशंस और मैसेज को नजरअंदाज कर दिया, इसीलिए पब्लिक ने आपकी फिल्म को इग्नोर मार दिया, सिंपल। गलती नंबर 19 है रावण के 10 सर, जो असलियत में उसकी सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन फिल्म में इनके पीछे इतना घटिया स्पेशल इफेक्ट है जिससे ये मजाक बन के रह गए। ऐसा
बोला जाता है कि रावण अपने 10 सरों से ऐसा डर पैदा करता था कि सामने असुर हो या देवता वो भी कांप जाते थे, रावण से भिड़ने से पहले 10 बार सोचते थे। लेकिन फिल्म में ये 10 सर देखकर रावण बेवकूफ जैसा लगता है। कोई सर्कस में जोकर नहीं आता बच्चों को हंसाने के लिए, ठीक वैसा बना दिया बेचारे को। गलती नंबर 20, जो सबसे ज्यादा वाहियात पार्ट है इस फिल्म का, वो है हनुमान जी के डायलॉग्स। महा घटिया, महा फटीचर और गुस्सा दिलाने वाला काम किया है फिल्म वालों ने। तेरे बाप की जलेगी, मैं सबकी लंका लगा दूंगा वगैरह वगैरह। बस गाली देना बाकी रह गया, वो सेंसर बोर्ड ने हटा दी होगी, वरना वो भी सुनाई दे जाती। हमारे हनुमान तो दिल से भोले हैं, राम भक्त हैं जो सबसे प्यार करते हैं, कभी किसी पे गुस्सा न करना, कभी किसी पे धौंस न जमाना। मुझे नहीं पता ऐसे डायलॉग्स क्यों लिखे गए, और अब जब पब्लिक नाराज है तो इनको फिल्म से हटाया क्यों नहीं जा रहा है। वैसे तो बहुत बॉयकॉट करते हो, अब सो गए क्या? यहीं से आती है अगली गलती जो 1000 गलतियों के बराबर है। फिल्म के मेकर्स आज भी पब्लिक का रिस्पॉन्स देखने के बाद अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सोचो टीवी पे लाइव बैठकर ये लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे पब्लिक फिल्म को समझ नहीं पाई, जबकि इन्होंने तो एकदम परफेक्ट सिनेमा बनाया है। अरे बेशर्मी की हद पार कर दी इन लोगों ने। ऊपर से बोलते हैं मैंने डायलॉग्स गलती से नहीं लिखे, जानबूझकर पूरे होशो हवास में लिखे। इसको बोलते हैं एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। ये फिल्म बनाने वाले लोगों को ना फिल्म लाइन छोड़कर राजनीति में चले जाना चाहिए, वहां तुम लोग खूब तरक्की करोगे। और फाइनली सबसे बड़ी गलती जो फिर से 1000 गलतियों के बराबर साबित होगी, इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर ओम राउत का विजन। कोई भी फिल्म जब स्क्रीन पे आती है तो उससे पहले किसी डायरेक्टर के दिमाग में तैयार की जाती है। ओम राउत ने रामायण को इस तरह कैसे इमेजिन कर लिया, जवाब देना पड़ेगा। ये सब आपने जानबूझकर किया, बात माननी पड़ेगी, फिल्म अपने आप नहीं बन गई। 600-700 करोड़ का जो लॉलीपॉप पकड़ाया पब्लिक को, जिस वजह से लोग भाग के गए थे थिएटर अपने रामायण को एक नया जन्म लेते हुए देखने, उनकी श्रद्धा के साथ जो चीटिंग की गई है, बेईमानी, इसका हर्जाना फिल्म वालों से पूरा वसूल किया जाना चाहिए। आज अभी इसी वक्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम लोग क्यों ना ट्विटर पे #refund आदिपुरुष ट्रेंड करवा के अपने टिकट का पैसा वापस मांगते हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने रामायण के साथ खिलवाड़ किया है, उसके बदले में एक पैसा भी अगर ये लोग कमा रहे हैं तो वो रामायण की सबसे बड़ी हार है। इसके आगे मैं कुछ और नहीं बोलना चाहूंगी, पब्लिक खुद समझदार है, अपना फैसला जरूर सुनाएगी। तो दोस्तों ये थी फिल्मी इंडियन, और इन्होंने ये वीडियो बहुत ही शानदार बनाई हुई है डिटेल के ऊपर। और आदि पुरुष मूवी को देखने के बाद लोगों के 99% यही तासुरात थे, यही उसके अंदर गलतियां पाई गई, और यही लोगों का गुस्सा और गम था कि यार हमारी रामायण जो है वो उसके ऊपर 600 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो कुछ नया देखने को मिलेगा, मतलब कुछ अच्छे तरीके से फिल्माया जाएगा और वो देखने को मिलेगा। पर बिल्कुल उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया अपनी पब्लिक को, और उसको कुछ और ही करके दिखा दिया। इवन मैंने भी रामायण के ड्रामे देखे। एक पुराना ड्रामा आता था, सागर साहब नाम था उनका, नाम ध्यान में नहीं आ रहा इस टाइम उनका, वो मैंने रामायण ड्रामा देखा है। बहुत शानदार ड्रामा था, मज़ा आ जाता था ड्रामे को देख के। और ड्रामे के अंदर क्यूरियोसिटी और ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त और डिटेल के अंदर थी। इस मूवी में तो मतलब सही कह रही है कि वो कहीं लगता है एवेंजर्स चल रही है, कहीं थर्ड क्लास किस्म के VFX यूज़ किए हुए हैं, तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए।